कौन थे वो गुंडे? उनका हुलिया बताओ ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सके। खामोश क्यों खड़े हो? तुम बताओ, तुम बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारे लोग क्या बताएंगे, सब डरे हुए हैं। आप आइए ना हमारे साथ, हम बताते हैं आपको, आइए। ये तुम लोगों की पहली गलती थी, इसलिए गोलियां परछाइयों पर चली। अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी गलती की तो गोलियां सीधी तुम्हारे सीने पर चलेंगी। कौन है वो जिसने शाकाल से दुश्मनी करके मौत को दावत दी है? बॉस, वो एक कुली है जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत? हे रामू, रामू, अरे देखो, अरे हम उधर चिल्ला रहे हैं मोटर गाड़ी के हॉर्न के माफिक, और हमारा भैया तो एकदम पढ़ने में लगा हुआ है। रामू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। फाउंटेनिया। भैया फाउंटेनिया नहीं, फाउंटेन पेन। का? अरे वही तो हम कह रहे हैं। अब हमको अंग्रेजी सिखाता है? पार्वती, अरे पार्वतिया, अपना रामू तो बड़ा फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है भाई, बड़ा होशियार हो गया है। ये तो हम समझ गए। पहले ये बताओ, इतने देर तक तुम कहाँ रहे? हम? हाँ। हम थाना गए थे। हाँ? काहे? अरे जो चोर सब भाग गए थे ना, हाँ। वो सब के सब पकड़े गए। ससुरे भाग के जाएंगे कहाँ? कल कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे देंगे तो साले सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, तुम गवाही नहीं दोगे। हम गवाही नहीं दूंगा। अरे हम अकेला आदमी जो अपनी आंखों से देखा है, हम गवाही नहीं दूंगा, सब छूट जाएंगे। कहा ना ये गवाही तुम नहीं दोगे। हमने सुना है वो सब गुंडे हैं, जहरीले हैं। देखो, हमारे गांव में कितने जहरीले सांप भरे हैं। हाँ। उनके डर से कोई गांव में रहना छोड़ता नहीं है नहीं। ना। हाँ? यह मर्द का बाजू सिर्फ इसलिए बना है कि जुल्म के खिलाफ सच्चाई की रक्षा करे, और जब तक हमारी जान में जान है, हम सच्चाई की रक्षा करेंगे। अरे सुनो, तुमको मुन्ना और हमारी कसम, तुम कल कोर्ट में गवाही नहीं दोगे। और अगर तुम देखो पार्वती, रामू हमारी जान है और तुम हमारी जहान हो। तुम लोगों की कसम के बदले हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चाहे तो हमारे बदन के खून का एक कतरा मांग लो, हंसते हंसते दे देंगे। लेकिन ऐसी कोई कसम मत दो कि हमारा खून पानी हो जाए। तो तुम ही वो कुली हो जो कोर्ट में हमारे आदमियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है? आवाज उठाना तो बहुत हल्की सी चीज है साहब। अगर हम चाहें ना तो उन लोगों की अर्थियां भी उठा सकते हैं, मगर हम आपको पहचाने नहीं साहब। मेरा नाम शाकाल है। जो हमारे खिलाफ आवाज उठाता है हम उसे खामोश कर देते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। हाँ? अरे हम वो हैं जो उड़ती चिड़िया के पंख काट के उसको शांत कर देते हैं। हमारा नाम प्रशांत है। बच्चा जब तक आग से जलता नहीं उसे खिलौना समझता है। जरा उधर देखो। मेरे एक इशारे की देर दोनों लाश में बदल जाएंगे। तू अदालत में वही कहेगा जो मैं चाहूंगा। भाई बाप, हम गांव से शहर आए थे बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन भाग्य देखिए कि हम बन गए साला एक कूली। लेकिन बड़ा आदमी बनने की इच्छा हम अपने दिल से निकाल नहीं सके हुजूर। इसलिए मौका मिलते ही चोरी की और पकड़े गए, और घबरा के सारा का सारा इल्जाम हम इन देवता स्वरूप लोगों के ऊपर लगा दिया। लेकिन हजूर माई बाप,
अब हम ये स्वीकार करते हैं कि यह सारा कसूर हमारा है और ये लोग बिल्कुल बेकसूर हैं। चूंकि मुजरिम प्रशांत ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया है, इसलिए अदालत उसे ताज़ीरात हिंद ज़ेरे दफा 276 के तहत 2 साल कैद बामुशक्कत सजा देती है। भाभी, भैया क्या चोर है? तुमको क्या लगता है तुम्हारा भैया चोर है? तो फिर वो जेल क्यों गए? क्लास के सारे लड़के उनको चोर क्यों कहते हैं? तुमको याद नहीं रामू, जब हमारे कनपट्टी में पिस्तौल रखती थी तो तुम्हारे भाई ने हमारे जान बचाने के खातिर चोरी का झूठा इल्जाम अपने सर ले लिया था। देख रामू, तेरे भाई तो देवता है, देवता। प्रशांत, तुमको तो जेल में भी खाना मिल जाता है, लेकिन बाहर रामू और पार्वती को क्या खाना नसीब हो रहा होगा? पार्वती बहन, तुम अपना मंगलसूत्र बेच रही हो? हाँ लाला, मैं जानती हूँ एक सुहागन का मंगलसूत्र उसकी चिता के साथ ही जलता है, लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ जो जीते जी अपने सुहाग की निशानी को बेच रही हूँ ताकि अपने सुहाग का सपना पूरा कर सकूं। लाला, उनका एक ही सपना है, उनका भाई राम पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और आज उसकी फीस भरने की आखिरी तारीख है। अच्छा अच्छा, ये लो 200 रुपये। अच्छा लाला। अच्छा, ये रही स्कूल की फीस, याद से दे देना। हाँ? अरे वाह, 200 रुपया कहाँ से लाई? पति महाराज तो जेल में चक्की पीस रहे हैं। और ये यहाँ गेहूं की तरह पिस रही है। लगता है इसने भी चोरी का काम शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे रुपया वापस कर दो, वरना रामू का नाम स्कूल से कट जाएगा। दे दो। राम की गर्दन भी कट जाए तो भी ये रुपया हम वापस नहीं देंगे, मगर हाँ, तुम ये जवानी हम पर निछावर कर दो तो हम ये रुपया तुम पर निछावर कर देंगे। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दो। अबे तेरी तो चलो। मुझे लगा थी। हाँ? कैसी हो पार्वती? अच्छी हूँ। अपना राम तो ठीक है ना? अच्छा है। उसके इम्तिहान की तैयारी ठीक चल रही है? हाँ। उसकी फीस भर दी तुमने? हाँ, भर दी। पैसे कहाँ से मिले? वो मैंने पहले से कुछ पैसे जमा किए थे और फिर मुझे एक नौकरी भी मिल गई। हाँ, हाँ पार्वती, हमारा तो एक ही सपना है कि राम पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए। उसका ख्याल रखना पार्वती, अब तो तुम ही उसके सब कुछ हो। अरे
तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र मैं बेच डाला। स्कूल की फीस जो देनी थी। ओह पार्वती, तुम्हारा चेहरा देख के ही हमको समझ जाना चाहिए था कि तुम लोगों ने मेरे बगैर कैसे दिन गुजारे होंगे। तुम रो क्यों रही हो पार्वती? रो मत। तुमने तो जो कुछ भी किया है मुन्ना को एक बड़ा आदमी बनाने के लिए किया है ना। ये सब कुछ करने के बाद भी मैं उसकी स्कूल की फीस ना दे सकी। 2 दिन से उसे ठीक से खाना भी नहीं दे सकी। मंगलसूत्र बेचकर जो पैसे मिले थे वो सब उन गुंडों ने छीन लिए जिन्होंने तुम्हें जेल भिजवाया था। रो मत पार्वती। जिन गुंडों ने तुमसे तुम्हारा मंगलसूत्र छीना है, जिन्होंने मेरे मुन्ना की फीस और उसकी रोटी छीनी है, उन जालिमों से मैं उनकी जिंदगी छीन लूंगा। Hi Jack, how are you? Fine. तुम तो जेल में थे, यहाँ कैसे आ गए? ये मत पूछो कि हम कैसे आ गए, ये पूछो कि हम क्यों आए हैं। जिस गरीब की बीवी का मंगलसूत्र बाजार में बिकने के लिए आ जाए, जिसके छोटे भाई के फीस का पैसा छीन लिया जाए और वो जब कुछ बोले तो उसे कुत्ते की तरह मारा जाए, उस गरीब के खून का उबाल जेल तो क्या, दुनिया की कोई दीवार नहीं रोक सकती है। तुम लोगों ने हमारे मुन्ना की जिंदगी का 1 साल बर्बाद किया है, हम तुम लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि तुम्हारी दूसरी गलती का अंजाम तुम्हारी मौत होगी। इसलिए उठाओ पिस्तौल और अपनी मौत की रस्म को अदा करो। उठाओ, कनपट्टी पर रखो और चलाओ गोली। मुझे पहले से ही शक था कि मौत के डर से तुम लोग गद्दारी पर उतर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पिस्तौलों में नकली गोलियां भर दी थी, लेकिन मेरे पिस्तौल की गोलियां असली है। बैक। यस सर। मुझे परशु की लाश चाहिए, आज, अभी, इसी वक्त। ठीक है। हे पार्वती, पार्वती, कौन? पार्वती, हम हैं।
दरवाजा खोलो, जल्दी करो। तुम हाँ? इतनी रात को कहीं तुम जेल तोड़कर तो नहीं आए? नहीं नहीं, हम जेल से छूट गए, लेकिन अब हम लोग इसी वक्त ही शहर छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? आओ जल्दी करो। किस लिए? क्या बात है? हमको लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। देखो, हम तुमको बाद में सब कुछ बता देंगे। चलो जल्दी करो। इतना पैसा? इतना पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? हमने चोरी किया है। चोरी? हाँ, हम चोरी किया है। चोरों के घर चोरी करना कोई पाप नहीं है। हमने उन हरामजादों के घर जाकर चोरी किया है। ये अच्छा काम नहीं किया। तुम ये पाप के रास्ते से लौट आओ, जिसकी मंजिल तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। अरे तबाह और बर्बाद तो हम हो ही चुके हैं पार्वती। सच्चाई के रास्ता पे चल के हमारी दुनिया में आग लग गई। अब हम सारी दुनिया में आग लगा के रख देंगे। हैंड्स अप! तुम क्या समझते थे जेल तोड़कर कानून के हाथ से क्या बच जाओगे? इंस्पेक्टर साहब, कानून क्या हम गरीबों के वास्ते बना है? अरे पकड़ना है तो उनको पकड़ो ना, जिसने गुनाह किया है। इनको छोड़ दो। चलो पुलिस इनका कोई स्टेशन, कसूर चलो। नहीं। इनको छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, इनको छोड़ दो। राम, राम। बस यही वो आदमी है जिसने शाकाल की तकदीर में पहली बार हार लिख दी और इस वक्त जेल में 2 साल की सजा काट रहा है। आलीपुर जेल में। इतने काम का आदमी और जेल में, मुझे ये आदमी चाहिए। आओ प्रशांत, आओ। ये हमारे बॉस जिन्होंने तुम्हें जेल से रिहा करने का पूरा इंतजाम किया है। नमस्कार सर, आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता हूं। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? आओ गाड़ी में बैठो। मुझे खबर मिली है कल ठीक 3 बजे डायमंड हार्बर पर डिसूजा नाम का एक आदमी शाकाल को 5 करोड़ रुपए की सोने की डिलीवरी देगा। और वही सोना कल शाम को 5 बजे शाकाल खुद रेड वैली में आकर अपने हाथों से हमें डिलीवरी कर जाएगा। शाकाल, हम प्रशांत बोल रहे हैं। मैं दुश्मन की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। पहचानते हो तो काम बहुत ही आसान हो गया। क्या है कि कल ठीक 5 बजे शाम को तुम अपने हाथों से 5 करोड़ का सोना हमको रेड वैली पहुंचाने आओगे, समझ गए? मैं दुश्मन को सोने का नहीं, मौत का तोहफा देता हूं। अरे किसकी तकदीर में मौत है और किसकी तकदीर में सोना, ये तो तुम्हें कल पता चल जाएगा, शाम के ठीक 5 बजे।
हेलो बॉस। हेलो, सब ठीक ठाक है डिसूजा? एवरीथिंग ओके बॉस। ओके, दे दो। थैंक the best. यू। सर हाँ, 4:45 बजने वाले हैं और प्रशांत ने धमकी दी थी कि 5 बजे तक आप खुद सोना लेकर रेड वैली पर पहुंचा देंगे। लगता है जेल से निकलकर सीधा पागल खाने पहुंच गया और बिना इलाज कराए वहां से लौट आया। अकाल, मेरी आवाज सुनकर तुम चौंक गए होगे। मैं जब हंसता हूं तो तुम क्या हजारों साकाल के दिल दहल जाते हैं। टेप बंद मत करना। अगर तुमने मेरी आवाज सुननी बंद कर दी तो मौत का धमाका सुन लोगे, जो 15 मिनट के अंदर होने वाला है। तुम्हारी गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट है। दरवाजा खोलने से पहले अगल बगल झांक कर देख लो। Oh God! ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। और तेज। तुम अपनी चिता से उतरोगे तब जब हमको माल दे दोगे। हमने कहा था ना कि हम उड़ती चिड़िया का पर काट कर शांत कर देते हैं। हमारा नाम प्रशांत है। आज बाजी तुम्हारे हाथ में है प्रशांत, लेकिन याद रखना एक न एक दिन बाजी पलटेगी, तब शह मैं दूंगा और मात तुम खाओगे। अरे भाई, हम गांव वाले आदमी शतरंज नहीं खेलते, बीच में लाइन बनाकर कबड्डी खेलते हैं। और कबड्डी में बाजी वही जीतता है जिसके बाजुओं में दम होता है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब तुम्हारा है। हाँ? ये सब हमारा है? तुम्हारा है। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारा है। ये सब हमारा है। हाँ। अब हमारी पार्वती को आधा पेट खाकर सोना नहीं पड़ेगा। मुन्ना के स्कूल के फीस के लिए अब उसे मंगलसूत्र नहीं बेचना पड़ेगा। मुन्ना को अब कोई चोर का भाई नहीं कहेगा। जब मुन्ना बड़ा हो जाएगा उसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तूने मेरा बाजा चुरा लिया, चल ला। मैं तो सिर्फ बजा रहा था। बाजा बजाने का इतना ही शौक है तो अपने बाप को बोल ला दे। अरे इसकी तो ना माँ है ना बाप है। अरे ये तो लावारिस है, लावारिस। छोड़ इसे, छोड़ इसे, छोड़। लावारिस, 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 लावारिस। ये लावारिस नहीं है, ये मेरा भाई है। खबरदार जो किसी ने कुछ कहा।